नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सरवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। जिले में खरीफ सीजन 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। वहीं जिले की कंतेली स्थित कृषक सहकारी समिति में पहले दिन ही कई ग्रामीण किसान अपनी उपज धान बेचने पहुंचे। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित समर्थन मूल्य के अलावा प्रति एकड़ धान पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि से अब छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति में और सुधार आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं केंद्रों पर धान बेचने पहुंचे किसानों ने बताया कि इस बार उन्हें समर्थन मूल्य के तहत अच्छी कीमत मिल रही है और जल्द ही उनके बैंक खातों में रकम भी जमा हो जाएगी। दस एकड़ का रकबा था मतलब अपना। और यहाँ खरीदी तो बढ़िया है और काम सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं। काम भी फास्ट किया है। क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव है? मेरा लोले सर है जी। हमारे पास धान खरीदी के लिए 1678 किसानों का पंजीयन हुआ है। 2392 हेक्टेयर धन रकबा है हमारे पास, जिसमें अनुमानित खरीदी लगभग 1,24,000 क्विंटल का होना है। इसमें से आज 35 किसानों के लिए 1854 क्विंटल का टोकन जारी हुआ है। 10 एकड़ का रकबा था मतलब अपना। सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन का कार्य बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जो पूर्णतः जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ की अधिकतर आबादी दूर दराज गांवों में रहती है, जहां पानी की एक बड़ी समस्या बन के सामने आ रही है। इसी को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन जैसी महत्वपूर्ण योजना लाई थी। अभी तक जिले में इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में कई गांव है जहां लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है बनघाट, जो जिले का दूरस्थ क्षेत्र है, जहां के लोग नदी नाले का पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। कहने को तो 4 से 5 हैंडपंप भी गांव में लगे हुए हैं, लेकिन सभी खराब हैं। जो एक सही है उसमें भी लाल पानी निकलता है। गरीब आदिवासियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। रहने वाले ग्रामीण ऐसे खराब पानी को पीकर बीमार होते हैं और अगर स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी की सेवाओं का लाभ भी लेना चाहे तो वहां कोई नेटवर्क भी नहीं है, जिससे उनका जीवन और अत्यधिक दुखद हो जाता है। पानी कुछ नहीं है, पाइप लगे है, खोदाई करके लगा दी है। तहाँ बस पानी दे नदिया ले लान थी नरवन ले आय के जाबो था तालाब जाबो झिरिया झारबो ता पानी लानबो। ये साल भर होते कोनो देखे हैं कि पानी कोई नहीं आई न देखे। कोई नहीं है ना? काम ही रुका है इसमें का, और पानी यानी नहीं हुआ है अभी इनमें का जाना हुआ, पाइपलाइन नहीं हुआ है। कब से लगा रखे हैं इसको, कितना दिन हो गया? पिछले साल चला था काम, उसके बाद बंद है तो कोई नहीं आए। कोई दूसरा नहीं आया? नहीं। तो पानी फिर कैसे पीते हैं आप लोग? पानी जैसे कि बोल रहे थे कि कोई लोग कुआं जहाँ जहाँ पास में है वहाँ, और के यहाँ नदी तालाब ऐसे करके थोड़ा बहुत झाड़ लेते हैं रेता वेता को, उसी से गुजारा चलाते हैं। नल जल के काम में जहाँ तक पाइपलाइन वगैरह की या कार्य की गति धीमे होने का प्रश्न है, तो चूँकि बरसात का मौसम होने के कारण हम लोगों ने इस तरह के जो है पाइपलाइन बिछाने वाले कामों को हम लोगों ने रोक रखा हुआ था। अब बरसात ख़त्म हो गई है तो अब हम जो है शेष कार्यों को जो है द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। पानी कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और निविदा को निरस्त किए जाने की मांग की है। एक दिवसीय धरना चरामा नगर पंचायत के सामने दिया गया। भानु प्रतापपुर की विधायिका मंडावी ने चरामा नगर पंचायत के अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कार्य पूरे हो चुके हैं उस कार्य का पैसा मिल जाने के बावजूद एक बार फिर से टेंडर लगाया गया है, जिसे निरस्त किया जाए। विधायिका ने बताया कि इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई है, बावजूद इसके कुछ नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। चरामा नगर पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर टेंडर निरस्त नहीं हुआ तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। के नगर पंचायत अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन के द्वारा जो काम हो चुके हैं उस काम का टेंडर लगा है, उसके पैसे भी मिल गए हैं।
तो हम वो उस काम को निरस्त करना चाहते हैं। वो निरस्त करने के लिए हमने कई बार बैठक में भी मांग रखी। 10-15 दिन पहले जब डीएमएफ मीटिंग हुई उसमें भी कलेक्टर महोदय को अवगत कराया था। तो अभी तक जो है न शासन न प्रशासन अभी तक नहीं कुछ जांच दल आया न कुछ। हम तो चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, यहाँ आके जांच करे, पर वो जांच अभी तक हमने तो ऊपर भी वहाँ अधिकारियों से भी बात की, पर अभी तक उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। 15-20 दिन हो गया। इतने दिन होने के बाद भी एक विधायक गुहार करी, एक विधायक की बात को नहीं सुना जा रहा है। और हम जो गलत तरीके से जो काम हो रहा है उसको हम निरस्त करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज हमने सब पूरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। तो हम लोग सब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में आज हम धरना प्रदर्शन यहाँ पे बैठे हैं कि नगर पंचायत में पूर्व में अभी टेंडर जो यहाँ पे जारी किया गया था उसमें ऐसे जो कार्य है जो पूर्व में 1.5 साल 2 साल से पहले हो चुके हैं और शायद उन कार्य की राशि भी आहरण हो चुका है और वैसे अब कार्य को अभी टेंडर में शामिल किए हैं। और हम सबका मांग है जो कार्य हो चुका है और उसमें लगाया उसको हटाया जाए और निविदा जो निकाले गए उसको उसमें निरस्त किया जाए। नगर पंखाजूर थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल चलाने वाली अकेली महिला को ग्राम के ही युवक ने छेड़खानी का शिकार बना दिया। जानकारी अनुसार पीड़िता गांव के बाहर एक होटल चलाती है। एक दिन शाम को गांव का युवक उसके होटल पहुंचा। इस दौरान पीड़िता अकेली भजिया बना रही थी, तभी युवक उदय मंडल ने युवती के साथ छेड़छाड़ की, घटना को अंजाम देने लगा। वहीं घटना का विरोध करते हुए युवती जैसे तैसे होटल से निकली और अपनी स्कूटी से गांव पहुंची, जिसके बाद इसकी शिकायत पंखाजूर थाने में दर्ज कराई गई। इसके बाद पंखाजूर पुलिस ने आरोपी पर छेड़खानी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। 34 में एक महिला है, वो अपना छोटा सा होटल चलाती है, भजिया पकौड़ा वगैरह चाय में बेचती है। परसों शाम को 11 तारीख को उसके यहाँ एक वहीं पीवी 34 के निवासी उदय मंडल वो गया और उससे छेड़खानी करने लगा और उसके साथ मारपीट भी की, जिस पर उस पीड़िता ने थाना पखानजूर आकर अपराध पंजीबद्ध कराया, जिससे आरोपी की पतासाजी करके उसे आज गिरफ्तार किया गया। 34 भिलाई चरोदा के स्टेशन के थोड़ी दूर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन की एक बोगी डिरेल हो गई, जिसके बाद बोगी के अंदर से चीख पुकार मच गई। लेकिन चंद मिनट में ही रिलीफ देने वाली ट्रेन वहां पहुंची और एक एक करके सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। ये नज़ारा था उस मॉकड्रिल का जहां रेलवे और एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर पूरे कार्य को अंजाम दिया। रेलवे और एनडीआरएफ की संयुक्त एक्टिविटी है जिसको 2 साल में एक बार हम करते हैं। इसमें एक्सीडेंट सिचुएशंस में किस तरह से रेस्क्यू और रिलीफ किया जाता है और फिर रेस्टोरेशन करना है, उसकी एक फुल फ्लेज ये प्रैक्टिस की जाती है हर 2 साल में एक बार। उसके तहत हम अपने एआरटी और एआरएमई दोनों को ऑर्डर करते हैं। उससे डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करके, ये कटर को यूज़ करके इनके जो अंदर फंसे हुए लोग उनको निकालने की व्यवस्था की जाती है। और हमारे पास कटर इस तरह के हैं कि जिससे कि अंदर फंसे हुए आदमी को इस तरह से नुकसान ना हो। हाइड्रोलिक कटर का यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर हाइड्रोलिक कटर। यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 20 to 25 लोगों को रेस्क्यू करके प्रैक्टिस। एक रेलवे और एनडीआरएफ। प्रदेश में धान खरीदी के पूर्व सभी जिलों के पटवारियों को किसानों की फसलों का भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना था। हालांकि गरियाबंद जिले में ये कार्य अब तक जारी है। वहीं गरियाबंद के कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने इस मुद्दे पर स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन स्तर से निर्देश था कि जितने भी खसरे हैं जिनमें धान की फसल है उनका 5% सत्यापन तहसील स्तर पर किया जाना था। इस कार्य का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। इसके बाद जो 5% सत्यापन रह गया था जिला स्तरीय टीम की ओर से किया गया है। सत्यापन के दौरान कुछ त्रुटियां भी सामने आई हैं जिन्हें सुधारने के लिए सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया। शासन स्तर से जो निर्देश था कि
जितने भी खसरा हैं जिसमें धान की प्रविष्टि है उसका 5% सत्यापन तहसील स्तरीय टीम द्वारा किया जाना था। उसमें से लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। उसके बाद जो 5% है उसमें से 5% उसके 5% को जिला स्तरीय टीम द्वारा सत्यापन किया जाना था, उसको टीम द्वारा भी सत्यापित कर लिया गया। उसमें जो भी कोई कई जगह थोड़ी सी त्रुटियां मिली हैं उसको संशोधित करने के लिए सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है। उसमें लगभग अधिकांश कार्य पूर्ण हो गया है। जो भी काम है 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें शासन स्तर से जो निर्देश था कि जितने भी खसरा हैं जिसमें धान की कोड़ेनार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रायपुर जाने के रास्ते में हुआ जब एम्बुलेंस किरदुल से मरीज को लेकर रायपुर की ओर जा रही थी। मिली जानकारी अनुसार किलेपाल के पास कोहरे के कारण एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस में सवार मरीज को राहत देते हुए जगदलपुर उपचार के लिए रवाना किया गया। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में एक माह पूर्व हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 28-29 अक्टूबर की रात को धारदार हथियार से घर में अकेली महिला राजकुमारी पटेल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब झाखरमुड़ा निवासी 22 वर्षीय युवक जीतराम निर्मलकर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या की घटना के बाद पटेवा पुलिस ने मृतका की बहन आरती निषाद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था और पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की थी, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। 1 महीने तक जांच के बाद पुलिस ने जीतराम निर्मलकर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। कभी नशा वशा करने चला जाता था तो बच्चा बहुत रोता था, तबीयत खराब, बहुत गंदी भी थी। उसके गांव वाले भी बोलते थे कि ये बहुत बेकार है, इसके हम हटाया जाए। लेकिन फिर भी क्या करें, नशा करना ले जाते थे, दारू गांजा सभी के कुछ बेचती थी। हाँ, क्या क्या बेचती? दारू गांजा तो आप खरीदने जाते? खाली भी थी। एक बार मेरे पापा की शादी थी, मेरे बच्चे सभी बार बार वहाँ से आते थे। बच्चे के लिए क्या खरीदते थे वहाँ से? बच्चे के लिए क्या खरीदते थे? क्या सामान खरीदते थे? होटल भी खोला, होटल भी बनाया था लोग। तो तुम मारा कैसे उसको? हत्या को मतलब प्लानिंग कैसे किया कि हत्या कर दूंगा इसका? बाद में बार बार टेंशन आ रहा था कि इसी वजह से मेरे बच्चे का तबीयत खराब होता है, ऐसा होता है। इसलिए दिनांक 29/10/2024 को थाना पटेवा में आरती निषाद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 28 और 29 की दरमियानी रात उसकी मां की हत्या हो गई। इस रिपोर्ट पर थाना पिथौरा में, थाना पटेवा में मर गए अपराध दर्ज किया गया और विवेचना की गई। विवेचना के दौरान ये मालूम पड़ा कि उसी गांव के नजदीक वाला गांव से एक 22 वर्षीय युवक द्वारा हुआ अपराध गठित किया गया है, जिस पर उसको राउंड अप करके पूछताछ की गई। उसने अपना अपराध कबूल किया। कभी नशा वशा करने चला जाता था तो बच्चा बहुत रोता था, तबीयत। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक भोले भाले युवक से करीब 4 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात ठग लिए। बता दें कि ठगे हुए युवक हेम चौधरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी प्रेम साहू ने बताया कि महिला ममता पटेल, जो कि बलागीर उड़ीसा की रहने वाली है, अपने 4 साथियों राकेश सुनानी, सुदामा पटेल और गोरखनाथ दास के साथ मिलकर बसना के हेम चौधरी को शादी का झांसा दिया। इस धोखाधड़ी की शुरुआत तब हुई जब ममता ने हेम से शादी की नाम पर पहले 3 लाख रुपए ले लिए थे। वहीं शादी के बाद महिला ने हेम से अन्य सामान और नगद पैसे लेकर गायब हो गई। यहाँ की घटना है। प्रार्थी हेम कुमार चौधरी द्वारा चौकी में 17/6/2024 को रिपोर्ट लिखाई गई कि
उसको 4 लोगों ने मिलकर शादी करने का झांसा दे करके जेवरात और मोबाइल तथा नकदी 3 लाख रुपए ठग लिए। इस पर से चौकी में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और विवेचना के दौरान 4 आरोपी बने हैं, जिसमें एक स्वयं महिला जो दुल्हन बनी थी वो है और बाकी उसके साथी और 3 पुरुष है, टोटल 4 आरोपी हैं। उम्र करीबन 35 वर्ष हो गई है, तो उसकी शादी हो नहीं रही, इस कारण वो परेशान था, तो उन्होंने ये जो है शादी कर लिया इनके बहकाव में आकर। इसकी जांच कर रहे हैं, जहाँ की घटना है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।